नमस्कार, आप देख रहे हैं RNI न्यूज़ का ये बेहद ख़ास कार्यक्रम प्रदेश की बात। प्रदेश की बात में हम अलग अलग प्रदेशों की बात करते हैं, उनकी समस्याओं की बात करते हैं, वहाँ के मुद्दों की बात करते हैं। यूपी में चुनाव चल रहा है। यूपी का चुनाव आखिरी चरण यानी कि आखिरी दहलीज पर पहुंच चुका है और यूपी की अगर बात करें तो कल छठे चरण का मतदान होना है। मतदान 57 सीटों पर होगा। अगर ज़िले की बात करें कौन कौन से ज़िले में कल मतदान होना है तो बलिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, महाराजगंज, अंबेडकर नगर, बलरामपुर, देवरिया, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, इन ज़िलों में कल छठवें चरण की वोटिंग होगी यानी कि मतदान होगा। इसमें गोरखपुर एक सीट है जहां से योगी आदित्यनाथ चुनावी मैदान में है। इस बार छठे चरण की बात करें तो छठे चरण में कई बड़े नेता, दिग्गज नेताओं की किस्मत दांव पर लगी। उसमें एक बसपा से सपा में आए बड़े नेता लालजी वर्मा हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य भी हैं जो समाजवादी पार्टी में आए हैं, और उसके अलावा कांग्रेस से अजय कुमार लल्लू। तो ये छठा चरण बहुत अहम हो जाता है। अगर बात करें कि ये जो दो चरण में जिनमें मतदान अब होना है, छठा और सातवां, कल छठे की वोटिंग होगी, इसके बाद सातवें चरण का मतदान होगा। ये दो चरण बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये बीजेपी के लिए भी महत्वपूर्ण है, उतने ही महत्वपूर्ण समाजवादी पार्टी के लिए। अगर बात करें दोनों चरणों में तो 111 सीटें हैं, उसमें 72 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। तो एक तरीके से बीजेपी यहाँ पर बहुत बढ़त बनाए हुए है, समाजवादी पार्टी से बहुत आगे है। और लेकिन ये चरण कुछ ऐसे चरण माने जाते हैं जो आखिरी चरण है, दो चरण, ये एक तरीके से ये बताया जाता है, ये फैसला करते हैं किस्मत का कि कौन सी पार्टी सत्ता में रहेगी। और यहाँ तक चुनाव आते आते वो चाहे धार्मिक मुद्दे हों या इस तरीके के जो भी सांप्रदायिक मुद्दे हों, चुनाव उनसे हटकर जो मूल मुद्दे होते हैं उन पे आ जाता है। यहाँ पर जाति का भी बहुत अहम रोल है क्योंकि सबसे ज़्यादा जातिगत रोल इन्हीं दो चरणों में है। और सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो छठे चरण से भी ज़्यादा जो है वो सातवें चरण में है। सातवें चरण की अगर बात करें तो 9 ज़िले हैं जिसमें 54 सीटें हैं। और यहाँ पर जातिगत जो समीकरण है वो कहीं धार्मिक ध्रुवीकरण या सांप्रदायिक राजनीति से काफ़ी आगे है क्योंकि यहाँ पर 90 के दशक से ही जातिगत समीकरण काम करता है। तो उसमें आजमगढ़ है, मऊ है, गाज़ीपुर है, जौनपुर है, मिर्ज़ापुर है, वाराणसी है। और वाराणसी जैसा कि आप जानते हैं मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, तो मोदी जी की वहाँ पे रैली भी होने वाली है। कल मोदी जी की वहाँ पर रैली होगी, रोड शो भी होगा। लेकिन यहाँ पर आज जिस तरीके से चुनाव सातवें चरण में बढ़ रहा है, कल छठे चरण की वोटिंग होना है, छठे चरण का मतदान थम चुका है। लेकिन सातवें चरण का जो जैसे भी चुनाव बढ़ रहा है, जो मुद्दों पर जिन पे बातें होती थी, वो चाहे धार्मिक मुद्दे हों या ध्रुवीकरण की राजनीति हो, वो यहाँ पर मुद्दे आके कहीं ना कहीं गौड़ हो जाते हैं। वो यहाँ पर जातिगत मुद्दों पर बातें होने लगती है। हालांकि अगर मुद्दों की बात करें तो यहाँ पर जो सबसे बड़े मुद्दे हैं वो इस बार चुनाव में, तो वो है एक छुट्टा मवेशी का मुद्दा है, बेरोज़गारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा। ये मुद्दे बहुत ज़्यादा अहम हैं और लगातार इनकी चर्चा भी हो रही है। और लगातार ये मुद्दे मीडिया के माध्यम से बाहर भी निकल के आ रहे हैं क्योंकि जो आम जनता उनमें चर्चा इन्हीं मुद्दों को लेकर है। क्योंकि यहाँ पर धार्मिक ये सब चीज़ें, इस तरीके के विषय 90 के दशक से ही नहीं चलते हैं, तो ये एक अहम बात हो जाती है। अगर छुट्टा मवेशी की बात करें तो छुट्टा मवेशी पर प्रधानमंत्री भी जिक्र कर चुके हैं, उसके बाद राजनीतिक बहसें भी शुरू हुई। अगर छुट्टा मवेशी की बात करें तो किसानों को सबसे ज़्यादा इससे नुकसान होता, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि जो भी छुट्टा मवेशी हैं तो उनके लिए जो है सामान्य रूप से गौशालाएँ नहीं, जिसके कारण ये जो जानवर हो जाते हैं वो छूट जाते हैं और ये किसानों की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। और इसकी एक वजह ये भी होती है कि जो जानवर दूध देना बंद कर देते हैं, किसान उन्हें खुद ही छोड़ देते हैं और गौशालाएं ना होने के कारण ये सब
आवारा पशु हो जाते हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाते। तो इसका जिक्र प्रधानमंत्री भी कर चुके हैं। उन्होंने ये बातें भी कही थी कि आने वाले वक्त में हम ऐसी सुविधाएं लाएंगे कि जो आज छुट्टा मवेशी छोड़ देते वो खुद छुट्टा मवेशियों को पकड़ के ले जाएंगे और घर पे उनको पालेंगे, उनको उससे फ़ायदा होगा, गोबर से भी उनके फ़ायदा होगा। क्योंकि इस तरीके की व्यवस्थाएं लाने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बोला था कि जो छोटा मवेशी या छोटा जानवर घर में पालेगा उसको 900 से 1000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। तो इस तरीके की व्यवस्थाओं का जिक्र हो रहा है और यहाँ पर ये बहुत अहम एक मुद्दा हो जाता है छोटा मवेशियों का। तो जो अगर बात करें यहाँ पर जातिगत समीकरण की, तो मुख्य दल के साथ छोटे छोटे दल भी हैं, जैसे कि अपना दल है और निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। वहीं सुभाषपा अगर उसकी बात करें तो समाजवादी पार्टी के साथ उनका गठबंधन है। तो ये अहम हो जाता है क्योंकि यहाँ पर ये जो छोटे दल हैं वो जातिगत राजनीति करते हैं और वो दम्भ भरते हैं कि जो भी उनकी जाति के वोट हैं वो उनके साथ हैं। हालांकि ये बहुत मायने में सही नहीं भी होता, क्योंकि अब जो वोटर होता है वो ये भी देखता है कि हमारी जाति का नेता अगर किस पार्टी से गठबंधन है, उस पार्टी में उस नेता की हैसियत क्या है, वहाँ पर हमारे मुद्दों को कितने प्रमुखता या प्राथमिकता दी जाएगी। तो इस तरीके के मुद्दे भी लोगों के बीच रहते हैं। तो ये भी अहम मुद्दा हो जाता है जाति के साथ कि जिस छोटे दल का जो जातिगत राजनीति करता है उसका उस दल में हैसियत क्या है, वहाँ पर वो अपने जाति का कितना प्रतिनिधित्व कर सकता है। तो ये मुद्दे भी होते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि जो एक छोटा दल जो जातिगत राजनीति करता है उसी के साथ उसकी जातिगत जो जाति के वोट है वो उसके साथ जाएगा। ये कहीं मायने में सही नहीं होता, क्योंकि ये वोटर आजकल ये भी देखता है कि उस जाति की उस पार्टी में हैसियत क्या है। तो एक ये मुद्दा हो जाता है। अगर बात करें पिछली जो 54 सीटें थी उसमें कितनी सीटें किसको मिली थी, तो जो छोटे दल हैं उनको अपना दल ने पिछली बार 4 सीटों पर कब्जा किया था। सुभाषपा 3, निषाद पार्टी 3, बल्कि और उसके अलावा बाकी भारतीय जनता पार्टी और सपा में थी। लेकिन अहम ये भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उसके बाद 46 थी, सपा के पास 2 थी, बीएसपी के पास 5 सीटें थी। लेकिन जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो लगातार ये बातें करते रहते हैं कि जो पूरे 5 चरण होते भारत के चुनाव के, वो वहाँ के मुद्दे अलग होते, इन 2 चरणों के मुद्दे अलग होते हैं। और इसमें ख़ास तौर से जो 7वां चरण होता वो तो सभी चरणों से बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि यहाँ पर जातिगत राजनीति को बहुत महत्व दिया जाता है और जाति के आधार पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर राजनीति होती है। और अगर भाजपा की बात करें, भाजपा लगातार छोटा मवेशियों का भी जिक्र कर रही, पलायन का भी मुद्दा उठा रही है और एक जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, एक तरीके से हल्की सी ध्रुवीकरण की झलक भी मिल रही, वो चाहे मुख्तार अंसारी की बात कर रहे हो या अतीक अहमद की। इन 2 चरणों में जाति काफ़ी महत्वपूर्ण होती। लेकिन अगर बात करें तो लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ या प्रधानमंत्री रैलियां कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी लगातार बड़े बड़े कद्दावर नेता इन 2 चरणों में अपना जोर लगा रहे हैं, क्योंकि ये वो भी जानते हैं कि 2 चरण बहुत महत्वपूर्ण होने वाले। वो लगातार एक हल्की सी ध्रुवीकरण की राजनीति भी कर रहे हैं कि मुख्तार अंसारी का जिक्र हो या फिर अतीक अहमद का जिक्र हो, इस तरीके की राजनीति। लेकिन यहाँ पर ध्रुवीकरण की राजनीति बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होती है, क्योंकि ये 90 के दशक से चला आ रहा है। क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक और राजनीतिक पंडित लगातार इस बात के जिक्र करते हैं कि यहाँ का जो मेन मुद्दा है वो छोटा मवेशी है, बेरोजगारी है, महंगाई है। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 5 चरणों की राजनीति की है, वो ही इन 2 चरणों में वो कामयाब होंगे या नहीं होंगे, ये अभी देखना बाकी होगा। क्योंकि राजनीतिक पंडित लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि यहाँ पर जो 2 चरण हैं वो
5 चरणों से बिल्कुल अलग होते हैं। इनकी राजनीति बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि यहाँ पर जातिगत राजनीति बहुत मायने रखती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उन्होंने भी कुछ छोटे दलों के को अपने साथ मिलाया, वो चाहे निषाद पार्टी हो या फिर अपना दल हो। लेकिन अब ये इनको कितना फायदा देगा, या जिस तरीके के ये मुद्दे उठा रहे हैं, ध्रुवीकरण की हल्की सी कोशिश कर रहे हैं, वो कितना फायदा देखा है, ये देखने वाली बात अभी बाकी है। तो ये 7वां और छठे चरण का कल मतदान हो रहा है। ये 7वें चरण की स्थिति अब देखना ये है कि 7वें चरण में जो 90 के दशक से होता आया वही इस बार होगा, या इस बार राजनीतिक समीकरण बदलेंगे, यह भी देखना बाकी है। आप देख रहे थे RNI न्यूज़, मैं गुफ्फान का। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देश दुनिया की तमाम खबरों को नए अंदाज में देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें RNI न्यूज़।